नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से बुरी बुरी बातें ही होती रहीं। यानी कि ईयर एंडर श्रृंखला के तहत मैंने जो 2 वीडियो बनाई 2 दिनों में, उसमें सबसे ख़राब वेब सीरीज़ और सबसे ख़राब मूवीज़ की चर्चा रही। लेकिन आज बात होगी अच्छी। आज हम 2020 में आई अच्छी वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों टॉप 10 वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और उन सीरीज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा जो कि इस लिस्ट में तो नहीं आ सकी, लेकिन अच्छी सीरीज़ रही। दोस्तों, 2020 के साल में बहुत सारी वेब सीरीज़ आई, ज़्यादातर क्राइम थ्रिलर रही। लेकिन दोस्तों, कुछ सीरीज़ ऐसी रही जो अलग विषय पर बनी, अलग ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई। तो शुरुआत दोस्तों मैं स्पेशल मेंशन के साथ करूंगा और स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा बंदिश बैंडिट का। ये सीरीज़ आई थी अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे और ये म्यूज़िक पर आधारित एक सीरीज़ थी। इसकी कहानी म्यूज़िक के इर्द गिर्द घूम रही थी और बेहद ही शानदार इस सीरीज़ की म्यूज़िक भी थी। यदि आप क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा खजाना यहाँ छिपा हुआ था। और दोस्तों, इसके प्रस्तुतिकरण में 1-2 चीज़ें और ख़ास थी। एक तो यहाँ जो किले और महल दिखाए गए वो बहुत भव्य थे और दूसरा यहाँ रंगों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था। बहुत खूबसूरत चटक रंग हमें पूरी सीरीज़ में देखने को मिले। दोस्तों, टॉप 10 में जो 10वें नंबर पे सीरीज़ मैंने रखी है वो है जामताड़ा सबका नंबर आएगा। ये सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे और ये रियल लाइफ क्राइम पर आधारित एक सीरीज़ है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के पास फ्रॉड फ़ोन कॉल्स आते हैं जो बैंक डिटेल्स या कार्ड वगैरह की डिटेल्स मांग करके खाते से पैसा उड़ा लेते हैं। जब मैंने इसका रिव्यू किया था और इसके बारे में वीडियो बनाई थी तो कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके साथ ठगी हो गई। तो दोस्तों, एक अच्छे विषय पर यह सीरीज़ बनाई गई थी और अच्छे तरीके से पेश भी की गई थी। 9वें नंबर पे दोस्तों मैंने रखा है ए सिंपल मर्डर को। ये सीरीज़ है सोनी लिव की और दोस्तों इसमें संयोग की एक शानदार कहानी आपको देखने को मिली। ये एक डार्क कॉमेडी थी और इसमें जिस तरह से घटनाक्रम को रखा गया था उसने इस सीरीज़ को काफ़ी इंगेजिंग बनाया था। दोस्तों, 8वें नंबर पे मैंने एक सीरीज़ को रखा है, इसका नाम है आर्या। ये सीरीज़ खास इसलिए थी क्योंकि इसमें एक महिला को केंद्र बिंदु में रखा गया था। आर्या का किरदार निभाया था सुष्मिता सेन ने। यहाँ एक महिला की कहानी थी जिनके सामने घर और बाहर के संघर्ष का सामना करना था, बाहर के चुनौतियों का सामना करना था। और दोस्तों, यहाँ एक मर्डर हो गया था। इस सीरीज़ में कहानी में एक मर्डर होता है और उसका सस्पेंस आखिर तक कैरी करके रखा गया था। तो ये इसकी एक अच्छी बात थी। 7वें नंबर पे दोस्तों मैंने रखा है ब्रीद इनटू द शैडोज़ को। ये आई थी अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे और इसमें अभिषेक बच्चन का डिजिटल डेब्यू हुआ था। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन अच्छा था और जो साइकोलॉजी वाला इसका पार्ट था वो भी अच्छा था। दोस्तों, 6ठे नंबर पे है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का दूसरा सीजन इस साल आया और ये सीरीज़ ऐसी रही जिसका काफ़ी इंतज़ार रहा, जिसके लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भी होती रहीं। हालांकि दूसरा सीज़न पहले सीज़न से थोड़ा फीका ही था, लेकिन मिर्ज़ापुर की कहानी लोगों को पसंद थी और जो इस बार नए किरदार इंट्रोड्यूस किए गए थे उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। चाहे वो रॉबिन का किरदार हो या दद्दा त्यागी का, बड़े छोटे यहाँ दिखे माधुरी यादव की चर्चा बहुत ज़्यादा रही। तो कुल मिलाकर के ये सीरीज़ भी लोगों को पसंद आई और एक अच्छी सीरीज़ ये कही जाएगी। 5वें नंबर पे दोस्तों मैंने रखा है आश्रम को। ये MX प्लेयर की सीरीज़ है। इसमें आपने बॉबी देओल को बाबा के किरदार में देखा होगा। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसके बनाने वाले ने कभी ये दावा नहीं किया कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन जिस तरह के से एक आश्रम को दिखाया गया, एक बाबा को दिखाया गया, तो हम सबको पता है कि ये किसकी कहानी कही जा रही है। हालांकि आश्रम और धर्म का उल्लेख होने के कारण इस सीरीज़ को लेकर के कई विवाद भी हुए, 1-2 मुकदमे भी हुए, लेकिन यहाँ एक अच्छी कहानी हमें देखने को मिली। हालांकि इस सीरीज़ में एक गड़बड़ी जरूर रही कि ये लंबी बहुत रही और इसमें एडिटिंग की काफ़ी गुंजाइश थी।
दोस्तों चौथे नंबर पे एक ख़ास सीरीज़ को मैंने रखा है, ये ना है पंचायत। अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे ये आई थी। दोस्तों देखिए, वेब सीरीज़ जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं ज़्यादातर, वहाँ तक ये सीरीज़ पहुँची थी। यहाँ कहानी थी एक गांव की, और ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण वातावरण को यहाँ बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी दमदार थे। कॉमेडी का एलिमेंट इसमें बहुत ही अच्छा था, और जो सेंट्रल एक कहानी चल रही थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो दोस्तों ये एक अच्छी सीरीज़ है, आप ज़रूर ही देखिएगा, या आपने देख ली होगी तो अपनी राय मुझे बताइएगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे मैंने रखा है असुर को। ये वुड सेलेक्ट की सीरीज़ है, और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जो भी राइटिंग की गई है वेब सीरीज़ में, उसमें सबसे बेहतरीन राइटिंग इसी सीरीज़ की रही। इस सीरीज़ में इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहा, इसकी कहानी में थ्रिल बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों देखिए, यहाँ माइथोलॉजी को लेकर के और साइंस को लेकर के, खास करके फॉरेंसिक साइंस को लेकर के जो बातें की गई वो काफ़ी ही अच्छी थी। दोस्तों बात अब नंबर 1 और नंबर 2 की। नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर के मैं बहुत देर उलझन में रहा कि किसे आगे रखूं, किसे पीछे रखूं। दोनों ही सीरीज़ बेहतरीन, कहानी अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छा, कैरेक्टर्स मजबूत, लेकिन फिर बाद में मुझे एक फ़ैसला तो करना ही था। तो दोस्तों मैंने फ़ैसला किया, और मैंने 2 नंबर पे रखा है पाताल लोक को, जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ की सीरीज़ थी। इसकी कहानी अच्छी थी, कहानी मौलिक थी, कैरेक्टर्स यहाँ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी किया गया। और दोस्तों देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ऐसी दिखी जो कि आज के दौर की चीज़ें थी, और इसको लेकर भी हालांकि कुछ विवाद ज़रूर हुए थे, खास करके कुछ दृश्यों को लेकर के लोगों ने आपत्ति जताई थी। और दोस्तों नंबर 1 पे मैंने रखा है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को। और इसको नंबर 1 पे रखने की वजह यह है कि इस कहानी को अच्छे ढंग से पेश किया गया। देखिए, हर्षद मेहता की कहानी हम सब कहीं न कहीं थोड़ी जानते हैं, लेकिन इस कहानी का स्क्रीन प्ले जिस तरह से रखा गया वो बेहद ही अच्छा था। और इसमें एक दो चीज़ें थी जो कि साहसिक थी, यूनिक थी। जैसे राम जेठमलानी का फुटेज यहाँ रॉ तरीके से दिखाया गया, मंत्रियों के बारे में जो कुछ आरोप लगाए गए उसको सीधे सीधे बताया गया। और इन साहसिक चीज़ों को देखते हुए ही मुझे लगा कि इसको नंबर 1 पे रखा जाना चाहिए। ये भी एक बेहतरीन सीरीज़ थी दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही, और ख़ास करके प्रतीक गांधी तो एक हीरो के रूप में उभर करके आए। और यहाँ दोस्तों और भी जो किरदार निभाने वाले लोग थे उनकी भी बहुत चर्चा रही। और इस सीरीज़ के आने के बाद हर्षद मेहता की कहानी फिर से लोगों ने याद करना शुरू कर दिया। दोस्तों इन टॉप 10 के अलावा कुछ और सीरीज़ ज़रूर हैं जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि ये टॉप 10 में नहीं रही, लेकिन अच्छी सीरीज़ रही। दोस्तों मैं नाम लेना चाहूँगा हॉटस्टार की सीरीज़ स्पेशल ऑप्स का, जो कि एक आतंकी घटना पर आधारित थी। G5 पर आई एक सीरीज़ थी एक्सपायरी डेट। ये एक सरप्राइज एलिमेंट था, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये अच्छी और इतनी इंगेजिंग सीरीज़ निकलेगी। सोनी लिव की सीरीज़ अनदेखी और इरोज नाउ की सीरीज़ फ्लैश को भी आप इस सूची में या स्पेशल मेंशन में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट 2020 में आई टॉप 10 वेब सीरीज़ और स्पेशल मेंशन के बारे में। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए था, या कोई नाम छूट गया है, या कोई और विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखते रहिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो धन्यवाद।